ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या सुच्चा मोती जो है वो सबको धारण करना चाहिए, यानी कि पर्ल, ये ओपल एंड ऑल उनकी मैं बात नहीं करूँगा मेरे भाई। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी उनके साथ कोई जाति जो है दुश्मनी नहीं है, जो दूसरे सब्सटीट्यूट्स जो है स्टोन्स बेचते हैं। लेकिन मैं जो है ना, मैं बेसिक्स पे कई बार स्टिक होता हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए, सबका सम्मान करता हूँ, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहें, भगवान शिव सबको जो है भरपेट खाना दे, भगवान शिव जो है सबको अच्छा वस्त्र दे, भगवान शिव सबको रहने के लिए मकान दे, ठीक है। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जब हम बेसिक्स पे, क्लासिकल बेसिक्स पे स्टिक करते हैं, तो वहाँ पे फिर जो सब्सटीट्यूट्स है वहाँ पे उनका नाम जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रमा के रतन मोती के बारे में, यानी कि पर्ल के बारे में। बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा है कि अगर उनको लगे ना कि भी थोड़ा सा है, तो अपनी चिच्ची उंगली में जो है ना, छोटी उंगली में चंद्रमा यानी कि सुच्चा मोती जो है वो धारण कर लेते हैं। लेकिन अब उसके बारे में जब आप पूरा फैक्ट चेक करोगे, कई लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मांगलिक है उसको जी सुच्चा मोती डलवा देंगे कि मंगल है तो इसके अंदर गर्मी होगी, इसके अंदर गुस्सा होगा, इसको सुच्चा मोती डाल दो। लेकिन एक कंडीशन और भी है जिसके बारे में मैं बहुत क्लियरली डिस्कस करना चाहता हूँ, जो शायद आपके भ्रम को दूर करे और आप भी जो है सिर्फ खाली ये ना देखें कि मांगलिक है और जो है सुच्चा मोती धारण कर ले। आप रीज़न जान लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा मांगलिक है, लेकिन उसकी कुंडली में जो है वो मंगल भी मारक हो, और क्योंकि देव पार्टी वाले एक तरफ चलते हैं और दैत्य पार्टी वाले एक तरफ चलते हैं, तो कई बार जहाँ मंगल भी मारक होगा तो वहाँ चंद्रमा भी कई बार मारक होता है। देखिए, लग्नों में कई बार विविधता होती है, वो डिटेल से देखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि मंगल भी आपके लिए योग कारक नहीं है और वहाँ पे चंद्रमा भी आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन किसी महान पंडित जी ने आपको कह दिया आकर के कि भैया बच्चा मांगलिक है, बहुत गर्मी है। अब आपने जाकर के कह दिया उस पंडित जी से कि भैया गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि जब भी मंगल जो है लगन में आकर के विराजमान हो जाएगा, तो जो एरीज क्वालिटी है, जो मेष लगन वाली क्वालिटी है, गुस्सा आना जो है वो स्वाभाविक ही होगा, क्योंकि फायर साइन है। और उसके लिए लेकिन ये नहीं है हल कि आप जाकर के जो है आप पता लगे कि वहाँ पे मंगल भी योग कारक नहीं था और कहीं चंद्रमा मारक होकर के नीच हो रखा हो और आप उस बच्चे की छोटी उंगली में जो है सुच्चा मोती डाल दें। कई बार उन्हीं बच्चों के फिर गुस्से के साथ साथ जो है मानसिक संतुलन भी बिगड़ते हैं और बाद में माँ बाप रिग्रेट करते हैं। कई बार जब उनके हाथों से कोई उल्टी सीधी चीज़ हो जाती है, वही बच्चा नशों की तरफ चले जाता है। वही बच्चा जब फिर गुस्से और नेगेटिव थॉट्स को मिक्स करके फिर कई बार कुछ ऐसी गतिविधियां करता है कि शायद मर्यादा से बाहर भी हो जाए। सोचने की चीज़ ही ख़त्म हो जाती है ना सर। मान लीजिए मैंने जैसे आपको कहा कि वहाँ नीच का चंद्रमा हो, अब आपने तो एक पहलू देख लिया कि भैया मांगलिक है बच्चा, लेकिन ये नहीं देखा कि वही चंद्रमा नीच का है जिसके आप सिर्फ ठंडक देने के लिए आप जो है उसको सुच्चा मोती धारण कर रहे हैं। एक कॉमन सा लॉजिक लगाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी रतन जो है, मैं फिर उसी चीज़ पे बेसिक्स पे बार बार आ रहा हूँ, ना ही नवांशा को बहुत बड़ा करके देखिए, ना ही जो बाद के जो चलित कुंडली हैं उसको बड़ा करके देखिए कि जी अब चलित में वहाँ बैठा है, अब मेरा नवांशा, मेरा तो जी लगन में तो बहुत अच्छा है, नवांशा में जाके ख़राब हो गया। नवांशा सपोर्ट करता है जब आपने किसी योग की गहराई को देखना हो। जैसे कि अब एग्जाम्पल तो दे दिया ना लोगों ने कि अगर लगन शरीर है तो नवांशा जो है वो आत्मा है। तो भैया जो पहला शरीर है जो दिखाई दे रहा है, स्थूल शरीर जो है, जब उसमें स्थायी रूप से कोई चीज़ प्रेजेंट रहेगी, उसमें किसी ग्रह की पावर प्रेजेंट रहेगी, वहाँ पे कोई रोग प्रेजेंट रहेगा, तो वहाँ आप आत्मा का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। आत्मा सिर्फ इसीलिए है कि आत्मा की गहराई कितनी है। कहीं कोई योग बन रहा हो लगन कुंडली में, मैं फिर आ रहा हूँ, बेसिक स्टार्टिंग लगन कुंडली से ही होती है। इसलिए पराशर जी ने पहले, जब आपका लगन जो नंबर होता है कुंडली का, वो सबसे पहले होता है फर्स्ट हाउस, चाहे वो फिर 1 नंबर कुंडली हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12, अलग अलग लगन। लेकिन सब कुछ जो ये हमारा जीवन है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के चार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक को मिस मत कीजिए कि नवांशा के पीछे पड़ गए जा कर के, या बाकी चलत कुंडलियों के पीछे पड़ गए जा कर के। आज तो हमारा जी चैनल में देख लिया, राहु कुंडली में बैठने वाला है राशि में, उसी के पीछे भागने लग गए।
ये सब एज ए कहते हैं ना सबऑर्डिनेट। पहले बेसिकली आपका राहु आपकी कुंडली में लगन के हिसाब से कहाँ बैठा है, पहले उसको देखिए, फिर कहाँ वो घूम रहा है गोचर में, तब उसको देखा जाए। ये एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारे वो जो फुल्ले पुल्ले लोग हैं ना, जो यूट्यूब पे बैठ करके बोलते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी ढकोसला होता ही होता है, वो इसी वजह से होता है कि जो लोग पूरा अध्ययन नहीं कर रहे, आधा अधूरा ज्ञान बता दे रहे, कहीं लाल किताब की ये टीचिंग्स है, कहीं ये पंडित जी की टीचिंग्स है, कहीं ये टोटके वो टोटके, वो लोगों का विश्वास, आध्यात्मिक विश्वास खराब करता है। और लोगों को लगता है कि सारे ही काने हैं, सारे ही नकली सियार हैं। लेकिन मैं आज फिर भी कह रहा हूँ, महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, कि असली शेर अभी भी हैं। कम है कोई बात नहीं, अभी भी, लेकिन मिलेंगे इतनी जल्दी नहीं। आपके अंदर भाव नहीं होगा, आपके अंदर कंजूसी होगी, आपके अंदर जो है कुटिलता होगी, तो कई बार आपको वो दूसरे लोग ही मिलते हैं जो खाली ये बनाने का काम करते हैं और उनका पूरी अध्ययन भी शायद ना हो। और मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं सबका सम्मान करता हूँ कि हर एक धोती पहनने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, ये समझ लीजिए। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर कोई पंडित जी किसी मंदिर में हैं, देखिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ही होंगे। ये पता नहीं, एक कॉमन मिथ है लोगों का कि जी इन्होंने धोती पहन रखी है, ये मंदिर में बैठे तो हमारी कुंडली उंडली सब बता देंगे अच्छी तरह। और कई बार वही सट्टे जो है ना हमारे को लाभ हो रहा होता है, उल्टा कई बार हमारा नुकसान होता है और हमारा अध्यात्म से विश्वास उठेगी। आज के बाद तो जाएंगे नहीं जी, पंडित जी तो ढकोसलेबाज हैं, मंदिर में भी नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आप खुद गलत सोर्स के पास गए। किसकी कृपा से? आपके कर्मों की वजह से। जो महादेव के भक्त हैं, महादेव को प्रार्थना करके निकलते हैं कि महादेव मुझे कोई सही रास्ता बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए, तब उनकी कृपा से जो है ना, जो असली अध्ययन करने वाले हैं, जो असली संत हैं, उनके दर्शन होते हैं, तब जाकर के मार्ग मिलता है। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है, उसको आदर्श मानना चाहिए कि अब माँ भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जो असली संत है, वेश बना करके बहुत सारे घूम रहे हैं कि भगवा डाल लिया, उस भगवे की जो वैल्यू है उसको जानते नहीं है वो लोग। उसके बाद भी कई जगह फिर स्कैंडल्स होते हैं, कई बार लोग जो है दूसरे स्कैंडल्स में पाए जाते हैं, और उस अपने तो जीवन का तो क्या करेंगे ही क्या, उस भगवे की भी जो है इंसल्ट करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर जगह जो चीज़ योगियों की है, संतों की है, सन्यासियों की है, उसको जो है ना, ये लटरम सटरम पटरम जो लंडम मंडम घूम रहे हैं ना, इसका प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। देना पड़ता है बाद में जाकर के, याद रखना। सन्यासियों ने, संतों ने ये तपस्या करके बहुत मुश्किल से ये भगवा अर्जित किया है। और एस्ट्रोलॉजी ज्ञान जो बोलते हैं ना ढकोसला है, आओ हमारे साथ जो अध्ययन करने वाले हैं, डीप अध्ययन करने वाले हैं, तब आपको पता लगेगा कि कितना गहरा समुद्र है। लगन, डिग्रीज, एस्पेक्ट्स, दृष्टियाँ, राशियों का अलग गोचर, फिर उनका नवांशा, फिर उनका ये वाला चार्ट, फिर उनका वो वाला चार्ट, बहुत गहरा गोता लगाने के बाद फिर तब उसके बाद भी एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार लोग के पास सही टाइम ही नहीं होता और वो एस्ट्रोलॉजर को बाद में दोष देते हैं। खुद जाके बोल देंगे पंडित जी हुआ था 5-6 बजे के बीच में। और मेरे ऐसे कई बार होते हैं ना, तो बोलते हैं कि भैया जाओ पहले ढूंढो, हो सकता है आपके माताजी पिताजी हो, करेक्ट टाइम पता करने की कोशिश करो। लेकिन उसके अलावा भी जिनके पास कुंडलियाँ नहीं है, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि भ्रम में आकर के बिना कुंडली का विवेचन किए, खाली ये देख करके कि इसे गुस्सा बहुत आता है, सुच्चा मोती धारण नहीं करना चाहिए। ये मैं आज यहाँ से कर 10 में से 8 आएंगे, नहीं चंद्रमा नीच का है और चंद्रमा की महादशा है, ऐसा कीजिए, सुच्चा मोती एक डाल लीजिए, शांति हो जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं मार्क हुआ और नीच का भी हुआ तो वह शांति नहीं होगी, वहाँ ऐसी क्रांति होती कई बार कि रातों रात ही जो सामान्य रूप से ठीक बैठा है वो पागल खाने भी पहुँच जाता है। कई बार वो ऐसी हरकत कर देता है कि बाद में आप उस पंडित जी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो आपको मिलता नहीं। पर गलती किसकी? अरदास कीजिए महादेव को, श्री हरि नारायण को, तभी तो आपको सही मिलेंगे। कहा ना बाबा तुलसी ने, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये अब माँ भयो भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। जो महादेव की असली भक्ति करते हैं
उनको ही असली वो जो अमृत रसायन है, श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा, वो ही प्राप्त होती है। नकली जो लोग हैं ना, खाली टैटू छाप लिया या सुल्फा पी लिया या दूसरी चीज़ कर ली और बोल दिया हम तो महादेव के भक्त हैं, कभी प्राप्ति नहीं होगी, याद रखना। टैटू दिल में होना चाहिए महादेव का, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। जितना आडंबर करोगे ना उतने ही बाद में जूतियाँ पड़ेंगी, याद रखना, मैं पहले बता देता हूँ। ये जितने आडंबर करने वाले हैं, समझदार को इशारा काफ़ी, अभी भी सुधर जाओ। और जो अच्छे हैं उनको डरना नहीं है, उनको टूटना नहीं है। कई बार महादेव परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं से आगे निकल जाते हैं, बने रहते हैं महादेव की भक्ति में धैर्य से, उनको असली सुच्चा मोती जो है महादेव की कृपा का वो प्राप्त होता है। तो कभी भी रत्न धारण करना है, सुच्चा मोती, कुंडली का विवेचन करके फिर ही धारण कीजिएगा कि योग कारक है कि नहीं, कहीं नीच का तो नहीं, कहीं मारक तो नहीं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आगे बहुत कुछ ऐसा आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभो, जय माता दी।